मैं शंकर युवराज, आप मुझे शायद जानते ही होंगे थोड़ा बहुत तो, क्योंकि काफ़ी कथाएँ की हैं। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, पर राधे रानी का चमत्कार ऐसा हुआ कि दुनिया में जिसे चमत्कार कहते हैं वो हुआ। प्रेमानंद जी के साथ तो चमत्कार होता ही था। हम दोनों कंपटीशन में आज से 5-6 महीने पहले मैं प्रेमानंद जी के पास गया हुआ था, बैठा था, तो मैंने कहा था मेरी ट्रेनिंग आप ले लीजिए। तो स्वामी जी महाराज हंसे था, उन्होंने कहा आप तो हमारे कंपटीशन में हो, तुम्हारी क्या करनी लेंगे हम। तब तक मैं पूर्ण स्वस्थ था, कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं थी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि हम कंपटीशन में किस बात से हैं। शायद आयु में लगभग बराबर है, 1 आध साल छोटे हैं प्रेमानंद जी मुझसे, क्योंकि मेरा 68 का जन्म है, उनका 69 का है। तो शायद हो सकता है इस प्रकार से पहले से मिलना जुलना रहा है, तो इसलिए। परंतु जिस समय मुझे कैंसर बताया डॉक्टरों ने मेरे फेफड़े में, तब मुझे मालूम पड़ा कि प्रेमानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि हम दोनों कंपटीशन में हैं, साथ साथ में हैं, कि मैं बिना किडनी के रह रहा हूं और आपको कैंसर को रह करके भी जीना पड़ेगा। दो फरवरी को रात्रि के 3-4 बजे के लगभग मुझे खांसी आई, कफ आया, उसमें काफ़ी ब्लड आया। बच्चों को सूचना दी, मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो काफ़ी मेरी हालत खराब थी। अंत में मैं संक्षिप्त में आपको बात करूं, क्योंकि कथा के बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। उसके पश्चात में डॉक्टरों ने एकदम से घोषणा कर दी और मुझे ऑल इंडिया के डॉक्टरों ने कह दिया कि आप मात्र 1 या 1.5 महीने तक ही जीवित रहेंगे। और ये बात खुल के कहा। और एक डॉक्टर पांडे हैं, बहुत अच्छे जो कि डॉक्टर हैं, तो उन्होंने शायद आपको ही बताया कि 1.5 या 2 महीने तक, लास्ट 2.5 महीने तक रहेंगे। यदि कहीं अच्छी प्रकार से रहे तो इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। इनको जो भी कुछ काम करना है अपना करना है। अब मैंने पूछा कि भाई ये बताइए कि मेरा परहेज क्या है खाने पीने का, तो उनका अब तुम्हारा कोई परहेज नहीं है, अब कुछ भी खाइए। मैं तो इस बात से खुश हुआ कि कोई परहेज नहीं है। फिर मुझे बताया गया कि इस प्रकार से परहेज नहीं है। डॉक्टर साहब ने खुद मुझे बता दिया कि आप 1 या 1.5 महीने तक जिएंगे, उसके बाद में आपकी श्वास प्रणाली बंद हो जाएगी। उनके जो लक्षण थे, उन्होंने जो कहा उस टाइम पे वही हुआ। क्योंकि मेरे फेफड़े में 5 जो गांठें हैं कैंसर की, उनमें से 1 फूट गई है 4थे स्टेज में आकर के, और 4 अभी सुरक्षित हैं। भगवान की कृपा से चारों आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया अमेरिका चले जाइए, अमेरिका के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ पूरी बात हो गई, क्योंकि हमारे शिष्य भी हैं उसमें, जहाँ युवराज का युवराज क्रिकेटर का जो कि इलाज हुआ था, मनीषा कोरोला का हुआ था, उन लोगों सबसे बात भी हुई, पूरा फिट हो गया। पर संयोग से राधे रानी की कृपा से सब लोग मुझसे कहते हैं राधे रानी से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैंने कभी भी अपने लिए एक बार भी प्रार्थना नहीं की राधे रानी से। लोगों के महल अट्टाल का बन गए, पर मेरा तुम देखिए अभी मेरे आश्रम में प्लास्टर भी अच्छी तरह से नहीं। इस जमाने के अंतर्गत में ध्यान रखें, क्योंकि मैंने उस तरीके से कार्य किया है। अब उसके अंतर्गत में देखा वहाँ का प्रार्थना करो, तो मैंने राधे रानी से कहा कि भाई आपकी इच्छा है, यदि सेवा करानी है तो रखिएगा, और यदि नहीं करानी है तो हम आपके चरणों में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय एक देसी वैद्य का समाचार मिला, वहाँ पर बच्चे लेके गए। उस समय तक मुझसे चला फिरा नहीं जाता था, बातचीत भी नहीं होती थी अच्छी प्रकार से। उन्होंने 20-25 दिन का एक